हाय स्टूडेंट्स, दिस इज़ क्वालिटी एजुकेशन और मैं हूं हुमा। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। हमारा आज का लेक्चर का जो टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पहले ये समझना ज़रूरी है कि स्पीच किसे कहते हैं। स्पीच होती है वो गुफ्तगू, वो जुमला, वो सेंटेंस जो कि आप बोलते हैं किसी भी हवाले से। तो आप जो भी जुमला बोलते हैं उसके कुछ पार्ट्स होते हैं, उसे हम इंग्लिश में 8 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। आपके कहे गए जुमले में ये 8 मौजूद होते हैं। ठीक है, किसी न किसी सूरत में ये मौजूद होते हैं। अब इनको डिटेल में मैं आपको समझाने जा रही हूँ। पहले आप देख लीजिए कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होते कौन कौन से हैं। सबसे पहले है नाउन, फिर है प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ये 8 आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। इनको वन बाय वन डिटेल में समझा देती हूँ। द फर्स्ट वन इज़ नाउन। नाउन की बहुत आसान सी डेफिनेशन हो सकती है। नाउन नेम्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडिया। किसी भी चीज़ का नाम जो है उसको हम नाउन कहते हैं, वो उसका नाउन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल टीचर, कप, बुक। किसी भी चीज़ का जो भी आप नाम लेंगे तो उसको आप नाउन कह देंगे। एग्जाम्पल इसकी दी जा सकती है, योर टीचर इज़ वेरी नाइस। टीचर इज़ नाउन इन दिस सेंटेंस। जैन इज़ गोइंग टू कश्मीर। जैन इज़ नाउन एंड कश्मीर इज़ ऑल्सो नाउन। जगह का नाम है तो ये भी नाउन हुआ, और ये किसी इंसान का नाम है तो ये भी क्या हुआ, नाउन। यानी किसी भी चीज़ का नाम जो है वो नाउन कहलाता है। सेकेंड वन इज़ प्रोनाउन। नाम देख लीजिए, नाम से जाहिर है प्रोनाउन, जो कि नाउन की जगह पर यूज़ किया जाता है। प्रोनाउन इज़ रिप्लेस द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। किसी भी चीज़, इंसान या जगह के नाम की जगह पर आप जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं उसे प्रोनाउन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल ही, शी, आई, आवर, दे, इट। यानी अगर आपने नाम नहीं लिया किसी भी चीज़ का, उसकी जगह पे जो भी वर्ड यूज़ किया है वो वर्ड कहलाएगा प्रोनाउन। इस एग्जांपल इस तरह दी जा सकती है, शी ऑलवेज हेल्प्स मी। शी नाम नहीं लिया गया, शी यूज़ किया गया है तो शी प्रोनाउन हुआ। यू कैन शो मी योर बुक। तो यहाँ जो यू है ये प्रोनाउन है, आपने नाम नहीं लिया सामने वाले इंसान का, आपने यू इस्तेमाल किया तो यू हो गया प्रोनाउन, जो कि नाउन की जगह पे यूज़ हुआ है। थर्ड वन इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ नाउन और ए प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन को जब भी डिस्क्राइब किया जाएगा, जब भी उसके बारे में डिटेल दी जाएगी तो उसे एडजेक्टिव कहा जाएगा। एडजेक्टिव की एग्जांपल्स हो सकती हैं शॉर्ट, टॉल, ब्यूटीफुल, ग्रीन, न्यू। यानी किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में उसको क्वालिफाई करने के लिए जो भी वर्ड यूज़ करेंगे उसे एडजेक्टिव कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल रोशान हैज़ अ ह्यूज प्ले रूम। प्ले रूम के बारे में बात की जा रही है, ह्यूज कहा जा रहा है उसको। ठीक है, तो ये जो ह्यूज है ये एडजेक्टिव हुआ आपके पास। महाम इज़ अ टॉल गर्ल। टॉल इसने क्वालिफाई कर किया है गर्ल को, ये क्वालिटी बता रहे हैं गर्ल की, तो ये क्या हो गया आपके पास, एडजेक्टिव हो गया। टॉल आपके पास एडजेक्टिव हुआ। किसी भी नाउन या प्रोनाउन की अगर तारीफ़ की जाए, उसको डिस्क्राइब किया जाए, तो वो जो वर्ड होगा डिस्क्राइब करने वाला उसे एडजेक्टिव कहा जाएगा। फोर्थ वन इज वर्ब। वर्ब शोज एन एक्शन, डिस्क्राइब्स एन एक्शन। किसी भी काम का होना जिस चीज़ से जाहिर होता है उसे वर्ब कहते हैं। वर्ब बहुत सारे हैं आपके पास, रन, वॉक, पुश, ईट, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं वर्ब की। इशाल वेंट टू स्कूल। वेंट इज वर्ब। शी लव्स टू ईट कुकीज। ईट इज वर्ब। किसी भी काम के करने को वर्ब कहा जाता है। नंबर 5 इज एडवर्ब। नाम से ही आपको समझ में आ रहा है वर्ब। वर्ब में कुछ ऐड होगा, ठीक है, उसको क्या कहा जाएगा, एडवर्ब कहा जाएगा। यानी वर्ब की कोई क्वालिटी बताई जाएगी, वर्ब किस टाइप का है वो बताया जाएगा, तो उसको एडवर्ब कहेंगे। यानी कि एडवर्ब क्वालिफाइज अ वर्ब, डिस्क्राइब्स अ वर्ब। एक वर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए, उसे क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब यूज़ किया जाता है। इसकी एग्जाम्पल हो सकती हैं ऑलवेज, स्लोली, ब्यूटीफुली।
कोई भी एग्जाम्पल हो सकती है एडवर्ब की। शी इज़ वॉकिंग, देखिए यहाँ तक का जो सेंटेंस है ये कंप्लीट सेंटेंस है। शी इज़ वॉकिंग, स्लोली जो है वो क्वालिफाई कर रहा है वॉकिंग को, ठीक है। वॉकिंग है एक वर्ब है, स्लोली है मतलब इसने वॉकिंग को क्वालिफाई किया है कि वॉक की जा रही है लेकिन कैसे, स्लोली, तो इसने ऐड कर दिया वर्ब में, तो ये एडवर्ब हो गया। लास्ट नाइट ही स्लैप्ड वेरी वेल, ही स्लैप्ड, देखिए ये जो सेंटेंस है ये भी कंप्लीट है, ही स्लैप्ड, लेकिन कब, लास्ट नाइट, क्वालिफाई हो गया, बता दिया कि कब सोया गया है, ही स्लैप्ड वेरी वेल, तो ये जो वेरी वेल है इसने भी स्लैप्ड को क्वालिफाई किया है। तो स्लैप्ड बेसिकली आपके पास वर्ब है। अब इस वर्ब को जितने भी वर्ड क्वालिफाई करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, वो सब के सब एडवर्ब कहलाएंगे। इस सेंटेंस में 2 एडवर्ब्स हैं। नंबर 6 देख लीजिए, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन बेसिकली एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस एंड इज ऑफन फॉलोड बाय एक्सक्लेमेशन मार्क। मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन ये होता है स्टूडेंट्स, ये देख लीजिए इस तरह से। एग्जाम्पल इसकी यही है, वाओ या ओह, यानी कुछ भी अगर आप फीलिंग्स के साथ कहते हैं, इमोशंस के साथ कहते हैं, सडन इमोशंस के साथ, तो वो वर्ड जो एक्सप्रेस करता है आपके उन इमोशंस को, उसे इंटरजेक्शन कहा जाता है और उसके लिए मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन के आगे यूज़ किया जाता है। इन दिस सेंटेंस वाओ द व्यू इज़ अमेजिंग, ये एक कंप्लीट सेंटेंस है और उससे पहले ये जो यूज़ किया गया है ये है इंटरजेक्शन। हे वेयर आर यू, वेयर आर यू इज़ अ कंप्लीट सेंटेंस, उससे पहले जो ये यूज़ किया गया है ये है आपके पास इंटरजेक्शन, ये सडन फीलिंग और इमोशंस को शो कर रहा है ये वर्ड, तो इसे इंटरजेक्शन कहा जाएगा। नंबर 7 इज कंजक्शन। कंजक्शन इज यूज्ड टू कनेक्ट वर्ड, एज यू कैन सी कंजक्शन, कनेक्ट करने वाला वर्ड, कनेक्ट वर्ड, फ्रेजेस और क्लॉजेस इन अ सेंटेंस। जो भी सेंटेंस को जोड़ने के लिए वर्ड यूज़ होता है उसको हम कंजक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल बट, ऑल्दो और एंड। हम जब 2 सेंटेंसेस बोलते हैं या हम 2 वर्ड्स बोलते हैं तो उन्हें कनेक्ट करने के लिए उनके सेंटर में जो वर्ड यूज़ करेंगे उसे कंजक्शन कहेंगे। फॉर एग्जांपल आई लाइक टू वॉच द मूवी एंड ईट पॉपकॉर्न, एज यू कैन सी आई लाइक टू वॉच द मूवी, ये कंप्लीट सेंटेंस एक है। ईट पॉपकॉर्न भी एक कंप्लीट सेंटेंस है। ये जो एंड यूज़ किया है ये इन 2 सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया है, दैट इज़ वाई ये कंजक्शन हो गया आपके पास। माई फ्रेंड इज़ वेरी लाउड बट आई एम नॉट, यहाँ 2 सेंटेंसेस हैं। माई फ्रेंड इज़ वेरी लाउड इज़ फर्स्ट सेंटेंस, आई एम नॉट इज़ सेकेंड सेंटेंस, एंड बट इज़ कंजक्शन जो कि कनेक्ट कर रहा है इन 2 सेंटेंसेस को। इसके बाद आ जाते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर 8 प्रपोजिशन। व्हाट इज प्रपोजिशन? डिस्क्राइब्स द प्लेस, टाइम और डायरेक्शन। जब भी किसी सेंटेंस में किसी भी जगह के लिए, टाइम के लिए या किसी डायरेक्शन के लिए को जब क्वालिफाई करना होता है, उसके बारे में बताना होता है, डिस्क्राइब करना होता है, तो उसे प्रपोजिशन शो करते हैं। एंड इट इज़ यूज बिफोर अ नाउन और ए प्रोनाउन, किसी भी नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज़ करते हैं इसको, ठीक है, कि वो चीज़ इस वक्त कहाँ है, उसकी एग्जैक्टली जगह बताई जाती है, टाइम बताया जाता है, उसकी डायरेक्शन बताई जाती है। फॉर एग्जाम्पल अबव, इन, ड्यूरिंग, अंडर। एंड द एग्जाम्पल इज द डॉग जम्प्ड ओवर द टेबल। द डॉग जम्प्ड कंप्लीट सेंटेंस है, ओवर द टेबल। अब वो जंप जो हुआ है कहाँ किया गया है, ओवर द टेबल, तो ओवर जो है वो शो कर रहा है उसकी डायरेक्शन को, ठीक है जी, उसके प्लेस को शो कर रहा है। गेट इनटू द रूम, गेट इनटू द रूम, ये भी डायरेक्शन शो की जा रही है। तो जहाँ भी कोई डायरेक्शन शो होती हो या किसी प्लेस के बारे में बताया जाए या किसी टाइम के बारे में बताया जाए, नाउन या प्रोनाउन का, तो उसे प्रपोजिशन कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास 8 पार्ट ऑफ स्पीच थे जो मैंने आपको डिस्क्राइब किए हैं। होपफुली आपको बहुत समझ में आ गए होंगे ये। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक बिल्कुल कीजिएगा और चैनल पे अगर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए।